नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अरब देशों और मध्य एशिया में हरियाणवी युवाओं को मिलेगी 41,000 की नौकरियां, सैलरी सुन उड़ जाएंगे आपके होश। विदेश में नौकरी के इच्छुक हरियाणा के युवा अवैध या डोंकी तरीके का रास्ता अपनाने से बचे, ना ही उन्हें कबूतरबाजों का मौका स्वयं हरियाणा सरकार ने दिया। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर 10 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। इसी तरह हरियाणा में ही विभिन्न विभागों में 28 श्रेणियों में नौकरी के लिए बेरोजगार युवा 14 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। खुशखबरी, अब इकोकार्डियोग्राफी परीक्षण के लिए नहीं भटकना होगा इधर उधर। जिला नागरिक अस्पताल में ही मिलेगी सुविधा। जिला नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले हृदय रोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन मरीजों को अपने इकोकार्डियोग्राफी परीक्षण के लिए न तो छावनी नागरिक अस्पताल रेफर करने की जरूरत पड़ेगी, न ही ऐसे मरीजों को टेस्ट के लिए प्राइवेट अस्पताल के धक्के खाने पड़ेंगे। जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों को मात्र 200 रुपये में ये सुविधा पहले दी जा रही थी, जबकि प्राइवेट अस्पताल संचालक इस टेस्ट के एवज में 750 रुपये लेकर 2,000 तक मरीज से वसूल लेते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि मरीजों से ये 200 रुपये की फीस भी ली जाएगी। ऐसे बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जल्दी यहाँ ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। हरियाणा के 3 खिलाड़ी बने अर्जुन अवार्डी। अंतिम दीक्षा और सुनील को सीएम मनोहर ने दी बधाई। गोल्डन बहू ऋतु को भी मिला पुरस्कार। खेल क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा अर्जुन पुरस्कार हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। हिसार की पहलवान अंतिम पंघाल और सोनीपत के पहलवान सुनील मलिक के अलावा झज्जर की दीक्षा डागर को गोल्ड उत्कृष्ट प्रदर्शन पर यह अवार्ड मिला है। तीनों खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी। इन खिलाड़ियों के अलावा एक और नाम भी यह पुरस्कार लेने में शामिल है, वो है ऋतु नेगी का। ऋतु हिमाचल की बेटी है और हरियाणा की गोल्डन बहू के नाम से जानी जाती है। सीएम विंडो की शिकायत पर मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन। यूएलबी भिवानी का कार्यकारी अधिकारी सस्पेंड। प्लॉट अलॉटमेंट लेकर जारी न करने पर कार्रवाई। हरियाणा सीएम विंडो पर आई शिकायत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो पर 10 प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर समय पर जारी न करने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहरी स्थानीय निकाय भिवानी के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। भिवानी के अशोक कॉलोनी के रहने वाले शंकर ने सीएम विंडो पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि वर्ष 1985 में बोली के तहत उसने नगर परिषद भिवानी से एक प्लॉट खरीदा था। फतेहाबाद में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। पिरथला में किया लाइब्रेरी का उद्घाटन। पंचायत मंत्री रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मंगलवार को फतेहाबाद जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने टोहाना हल्के के गांव पिरथला में जजपा के प्रदेश प्रवक्ता जतन खिलेरी के दादा की याद में बनाई गई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला के गांव भोड़ी, गांव गोरखपुर, बनगांव, भेड़िया खेड़ा व ढाणी इस्सर में भी कार्यक्रम तय किए। गांव पिरथला में जनसभा के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के हितों के लिए काम कर रही है। फ्रांस में पकड़े गए हरियाणा के 35 लोग डोंकी रूट से जा रहे थे विदेश। मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में विज। हरियाणा के 35 लोग फ्रांस में पकड़े गए हैं। ये सभी लोग जहाज से डोंकी रूट के जरिए विदेश जा रहे थे। जब ये मामला गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा तो उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि हम इसके लिए कानून बना रहे हैं, जिसके जरिए ये सभी एजेंट एक दायरे में रहेंगे। इसके साथ ही विज ने बताया कि अभी तक एसआईटी के जरिए अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पटवारियों की हड़ताल का पड़ने लगा असर। जमीन के इंतकाल व रजिस्ट्रियों को लेकर भटक रहे लोग। जिले भर में पटवारी व कानूनगो की हड़ताल के चलते इंतजार, रजिस्ट्रियां, जमीन की गिरदावरी, बच्चों के प्रमाण पत्र संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से पटवारियों की हड़ताल चल रही है। कार्यालयों पर ताला लटका होने से लोगों को कामकाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, जिले में 80 पटवारी व 15 कानूनगो हड़ताल पर हैं। पटवारियों की हड़ताल के चलते रोजाना 150 से ज़्यादा होने वाले इंतकाल, 300 के करीब ज़मीनों की निशानदेही, 400 से ज़्यादा बच्चों के प्रमाण पत्रों को लेकर आने वाले केस प्रभावित हो रहे हैं।
डोनेट फॉर देश अभियान में चंदा देने में दूसरे नंबर पर हरियाणा की कांग्रेस ही मिल चुका है अब तक इतना अंशदान। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर प्रारंभ किए गए डोनेट फॉर देश अभियान में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने सबसे अधिक योगदान दिया। कांग्रेस हाईकमान द्वारा जारी सूची के अनुसार दान देने वाले कांग्रेसियों में हरियाणा का नंबर दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर तेलंगाना राज्य है, जहां हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है। हरियाणा से कांग्रेस हाईकमान के पास अब तक 1,38,00,000 रुपए का चंदा पहुंच चुका है। हरियाणा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी चांदवीर हुड्डा ने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा एकत्रित करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू किया। पलवल में पत्नी की पीट कर हत्या, शव को बिटोड़े में डालकर लगा दी आग, मची सनसनी, ग्रामीणों ने अर्धजली अवस्था में निकाला। पलवल के मुड़कटी थाना इलाके खटेला गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को पीट कर हत्या कर शव को बिटोड़े में डालकर जला दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग को काबू कर शव को अर्धजली अवस्था में निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। मुड़कटी थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की छान में जुटी है। नूंह विधायक का राव इंद्रजीत पर कटाक्ष, आफ्ताब बोले चुनाव नजदीक आते ही मेवात की याद आती है, रेल के लिए बड़ा झूठ बोला। केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह द्वारा नूंह में सद्भावना सम्मेलन करने पर विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के उपनेता और नूंह के विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले 9 साल से ज़्यादा वक्त से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री हैं। जब चुनाव नज़दीक आते हैं उनके इलाके में सक्रियता बढ़ जाती है, उन्हें मेवात नजर आने लगता है। सांसद को कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र के लोग याद नहीं आते। हरियाणा में कार्ड धारकों पर राशन का संकट मंडराया, डिपो धारक हड़ताल पर गए, प्रदर्शन कर राशन वितरण न करने का ऐलान किया। हरियाणा में कार्ड धारकों के लिए राशन का संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रदेश भर के राशन डिपो धारक हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में आज पानीपत व करनाल के डिपो धारक अपनी 11 मुख्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और उन्होंने मेरठ रोड स्थित DFSC कार्यालय में पहुंचकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी अनिल कालरा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान डिपो होल्डर्स एसोसिएशन ने चेताया कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिलता वे अपना डिपो नहीं खोलेंगे। हरियाणा पुलिस भर्ती के मापदंड में तीसरी बार बदलाव, प्रदेश से जुड़े पूछे जाएंगे सवाल, जाने बदले हुए नियम। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा पुलिस भर्ती के नियम में तीसरी बार बदलाव किया गया है। भर्ती नियमों में गृह विभाग द्वारा किए गए कुछ संशोधनों के बाद LR ने मोहर लगा दी है, जिसके बाद अब हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा 94.5 अंकों की होगी। इसके साथ अब हरियाणा से 20% सवाल शामिल किए जाएंगे। मांगों के समर्थन में रेलकर्मियों ने स्टेशन पर दिया 1 दिवसीय धरना, सरकार के खिलाफ जताया रोष। उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन जाखल ब्रांच के तत्वाधान में मंगलवार को कैथल रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरने पर रेल कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। धरने पर कर्मियों ने केंद्र सरकार से रेलवे में नई पेंशन रद्द कर पुरानी पेंशन लागू करने, 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन करने और कोरोना के समय में DA की 3 किश्त यानी 18 महीने का एरियर देने की मांग की। सोनीपत में दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों की मौत, जींद झज्जर के रहने वाले नेशनल हाईवे पर ट्रक में घुसी कार रणवीर इकलौते बेटे थे। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर कुंडली के पास कार ट्रक की टक्कर में दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों की मौत हो गई। हादसा आगे जा रहे ट्रक के ड्राइवर के अचानक से ब्रेक लगाने पर हुआ, जिससे पीछे चल रही कार ट्रक के पीछे जा घुसी। ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद हादसे की जांच की जा रही है। इस हादसे में मरने वालों की पहचान इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल व इंस्पेक्टर रणवीर सिंह चहल के तौर पर हुई है। ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।